क्या एक अकेला इंसान पूरे देश का भविष्य बदल सकता है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की कहानी सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि कैसे एक इंसान का संकल्प एक पूरे राष्ट्र की नियति लिख सकता है। चलिए, आज हम उनकी इसी असाधारण यात्रा को समझने की कोशिश करते हैं। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये तो डॉक्टर अंबेडकर की पूरी जिंदगी का फलसफा था। इसी एक सोच ने उस क्रांति की नींव रखी जिसमें ज्ञान को गुलामी की जंजीरें तोड़ने का सबसे बड़ा हथियार बनाया गया। हर बड़ी क्रांति की कहानी एक छोटी सी चिंगारी से शुरू होती है। डॉक्टर अम्बेडकर के लिए ये चिंगारी भड़की उनके स्कूल के दिनों में। एक ऐसा तजुर्बा जिसने उनके मन में विद्रोह की आग जला दी और उनकी पूरी जिंदगी को एक मकसद दे दिया। जरा कल्पना कीजिए एक छोटे से बच्चे की, जिसमें पढ़ने का जुनून है, लेकिन उसे उसकी जाति की वजह से क्लास के अंदर नहीं, बाहर जमीन पर बिठाया जा रहा है। ये सिर्फ अपमान नहीं था, ये वो अन्याय था जिसने उस नन्हे से मन पर बहुत गहरी चोट की। और जब उस छोटे से बच्चे ने घर आकर अपनी माँ से बड़ी मासूमियत से पूछा कि ये भेदभाव आखिर किस किताब में लिखा है, तो माँ ने कहा, किसी किताब में। बस उसी एक पल में उस बच्चे ने एक संकल्प लिया, अगर मुझे मौका मिला तो मैं उस किताब को बदल दूंगा। ये सिर्फ एक बच्चे का वादा नहीं था, ये भारत के संविधान की नींव का पहला पत्थर था। तो ये तो बचपन की बात थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बड़े होने पर भी जब वो एक पढ़े लिखे काबिल अफसर बन गए, तब भी भेदभाव ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, बल्कि ये और भी गहरा होता गया। सोचकर देखिए, एक इतना बड़ा अफसर जो विदेश से पढ़कर आया है और उसके साथ उसके ऑफिस का चपरासी कैसा बर्ताव कर रहा है। फाइलें फेंक कर दे रहा है ताकि छूना ना पड़े, पीने का पानी तक अलग रखा है। ये उस जहरीली जाति व्यवस्था की सच्चाई थी जिसका सामना वो हर रोज कर रहे थे। तो इस अपमान का जवाब उन्होंने कैसे दिया? गालियों से नहीं, उन्होंने जवाब दिया इस नंबर से, 32। जी हाँ, 32। ये उनकी डिग्रियों की संख्या थी, जिसमें 4-4 पीएचडी शामिल थी। जिस इंसान को क्लास के बाहर बिठाया गया था, उसी ने ज्ञान का एक ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया जिसके सामने सब बौने थे। एक पल उनकी जिंदगी में ऐसा भी आया जब वो पूरी तरह से टूट चुके थे। बड़ौदा में, जिसे आज हम संकल्प भूमि के नाम से जानते हैं, वो एक पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोए थे। उनके पास सब कुछ छोड़कर विदेश जाने का, एक आराम की जिंदगी जीने का पूरा मौका था, लेकिन उन्होंने क्या चुना? उन्होंने चुना संघर्ष का रास्ता। उन्होंने संकल्प लिया कि वो भागेंगे नहीं, बल्कि इस व्यवस्था को बदलेंगे। और बड़ौदा में लिया गया वो संकल्प अब इतिहास बदलने वाला था। किस्मत ने, या कहिए उनके संघर्ष ने, अब उनके हाथ में वो हथियार थमा दिया था जिसका सपना उन्होंने बचपन में देखा था, कलम। एक ऐसी कलम जिससे भारत का भविष्य लिखा जाना था। अब देखिए, उनके हाथ में कलम थी, उनके सामने दो रास्ते थे। एक रास्ता था बदले का, हजारों सालों के जुल्म का हिसाब बराबर करने का। वो चाहते तो लिख सकते थे कि जिन्होंने उन्हें अछूत माना, अब उनके साथ भी वैसा ही सुलूक होगा। लेकिन उन्होंने ये रास्ता नहीं चुना। उन्होंने चुना बदलाव का रास्ता, अपने गुरुओं बुद्ध, कबीर और फुले का रास्ता। ये एक बात इस सोच के फर्क को बहुत खूबसूरती से बताती है। एक तरफ वो व्यवस्था थी जो इंसानों को बांटती थी, और दूसरी तरफ एक ऐसी किताब लिखी जा रही थी जिसमें हर इंसान बराबर था, जहां इंसाफ और बराबरी सबसे ऊपर थे। तो उन्होंने ऐसा संविधान बनाया कैसे जो सच में सबका हो? इसकी सबसे बड़ी आजमाइश तब हुई जब ये तय हो रहा था कि भारत के संविधान की आत्मा, यानी इसकी प्रस्तावना शुरू कैसे होगी। संविधान सभा ने इस पर बहुत जोरदार बहस हुई। मुद्दा ये था कि संविधान की प्रस्तावना, मतलब जो उसका सार है, वो किन शब्दों से शुरू हो। कई सदस्य थे जिनका मानना था कि शुरुआत ईश्वर के नाम पर होनी चाहिए, क्योंकि उनका मानना था कि देश की नींव आध्यात्मिक होनी चाहिए। तो ये सिर्फ शब्दों की लड़ाई नहीं थी, ये भारत का चरित्र तय करने की लड़ाई थी। तो इस ऐतिहासिक सवाल पर हुई वोटिंग। 41 वोट पड़े ईश्वर के नाम के पक्ष में, लेकिन 68 वोट पड़े इसके खिलाफ। और ये सिर्फ एक गिनती नहीं थी, ये भारत की एक सेक्युलर, एक लोकतांत्रिक पहचान की निर्णायक जीत थी। और इसी जीत के बाद हमारे संविधान की शुरुआत हुई इन जादुई शब्दों से, हम भारत के लोग। देखिए, ये कोई मामूली लाइन नहीं है। इन शब्दों ने देश की सबसे बड़ी ताकत किसी भगवान या राजा को नहीं, बल्कि भारत के आम नागरिकों को सौंप दी।
ये बताया कि देश जमीन के टुकड़े से नहीं, वहां के लोगों से बनता है। और उनका काम सिर्फ दलित समुदाय के लिए नहीं था, ये जानना बहुत जरूरी है। उन्होंने आर्टिकल 340 के जरिए ओबीसी के अधिकारों की आवाज उठाई, और महिलाओं के हक के लिए तो वो इस हद तक गए कि हिंदू कोड बिल पास न होने पर अपने मंत्री पद से इस्तीफा तक दे दिया। वो चाहते थे कि महिलाओं को संपत्ति और तलाक में बराबरी का हक मिले। यही नहीं, उन्होंने मजदूरों के लिए ग्रेचुइटी, वेतनमान और मैटरनिटी लीव जैसे कानूनों की भी नींव रखी। लेकिन देखिए विडंबना कि इतना सब कुछ करने के बाद भी डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को वो सम्मान मिलने में जिसके वो हकदार थे, एक बहुत लंबा और मुश्किल सफर तय करना पड़ा। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये कहानी बताती है कि एक मसीहा को भी अपने ही देश में पहचान पाने के लिए कितना इंतजार करना पड़ा। उनके लिखे को किताबों की शक्ल में आने में दशकों लग गए। देश का सबसे बड़ा सम्मान, भारत रत्न, उन्हें मिला 1990 में, उनके जाने के इतने साल बाद। और सोचिए, न्याय के सबसे बड़े मंदिर सुप्रीम कोर्ट में उनकी मूर्ति लगने में साल 2023 आ गया। तो ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, ये एक बहुत बड़ा प्रतीक है। जिस अदालत में कभी मनुस्मृति के कानून चलते थे, आज उसी के दरवाजे पर वो इंसान खड़ा है जिसने उन कानूनों को चुनौती दी और सबके लिए बराबरी का संविधान लिखा।